मध्य एशिया के मंगोलिया देश का वातावरण इंसानों के लिए बेहद कठिन माना जाता है। ये बात 1162 में इसी मंगोलिया देश के उत्तरी भाग में बहने वाली उन्नून नदी के किनारे की है। इस नदी के किनारे होलन नाम की एक युवती अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जूझ रही थी। दरअसल होलन उस उत्तरी भाग के हवा पानी से बिल्कुल अनजान थी। होलन का जन्म जिस इलाके में हुआ था वो अपने हरे भरे घास के मैदानों के लिए जाना जाता था और वहाँ गाय घोड़े बकरी भेड़े बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। होलन खूब गोश्त खाकर और दूध पीकर बड़ी हुई थी, लेकिन मंगोलिया के उस उत्तरी भाग में उसे ये सब कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। उसे अपनी जिंदगी का गुजारा शिकारियों वाला खाना खाकर करना पड़ रहा था। कभी उसे चूहे या चिड़िया खाने को मिलती थी और कभी कभार उसे मछली या हिरन खाने को मिलता था। एक दिन होलन उन्नून नदी के किनारे एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर कुछ अनजान लोगों से घिरी हुई थी। वो अपने पहले बच्चे के गर्भ के दर्द से जूझ रही थी। होलन के आसपास मौजूद लोग उसके लिए अनजान इसलिए थे क्योंकि बोरोजन नाम के कबीले ने उसका अपहरण कर लिया था। यही बोरोजन कबीला आगे चलकर मंगोल कबीले के नाम से मशहूर होने वाला था। होलन के माता पिता ने उसकी शादी मर्किड नाम के एक कबीले के लड़के से की हुई थी, लेकिन जब वो लड़का होलन को लेकर अपने कबीले की ओर रवाना हुआ तो उनका अपहरण बोरोजन कबीले के येसुगिन ने कर लिया। होलन ने तब अपने पति की जान बचाने के लिए खुद को येसुगी के हवाले कर दिया और इस तरह वो मंगोल कबीले में शामिल हो गई और इसी कारण वो अपने पहले बच्चे को जन्म देते वक्त अनजान लोगों में घिरा हुआ महसूस कर रही थी। बहुत तकलीफ सहने के बाद आखिरकार होलन ने अपने पहले बच्चे एक लड़के को जन्म दिया। तो वहाँ मौजूद लोगों ने कुछ ये देखा कि उस बच्चे ने अपने हाथ के मुट्ठी में कुछ दबाया हुआ था। होलन ने थोड़ा घबराते हुए लेकिन नरमी के साथ अपने बच्चे की उंगलियों को एक एक करके खोला ताकि वो देख सके आखिर वो बच्चा ऐसी कौन सी चीज़ अपने हाथ के मुट्ठी में दबाकर इस दुनिया में आया है। होलन जब उसकी मुट्ठी खोली तब वो ये देखकर हैरान थी कि लड़के के हाथ में खून का काला धक्का दबा हुआ था। दरअसल उस बच्चे ने अपनी माँ के गर्भ में बने खून के उस धक्के को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। होलन के पास मौजूद कबीले के लोगों ने जब उस बच्चे के हाथ में खून के धक्के को देखा तो सभी परेशान हो गए, क्योंकि कबीले के लोगों के हिसाब से ये बहुत बदनसीबी और अमंगल का निशानी थी। मगर वहाँ मौजूद लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये बच्चा सिर्फ कबीले का ही नहीं आगे चलकर पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। होलन का अपहरण करने के कुछ ही दिन बाद यीशु की तातार कबीले के खिलाफ एक मोर्चे पर जंग के लिए रवाना हो गया था। उस जंग के दौरान येसुगी ने तेमुजिन उगे नाम के एक योद्धा का हत्या कर दी थी। येसुगी जब अपने बेटे के पैदा होने के बाद कबीले वापस लौटा तब उसने अपने नवजात बच्चे का नाम तैमुजीन रखने का फैसला किया। तैमुजीन नाम का यही लड़का आगे चलकर दुनिया भर में चंगेज खान के नाम से मशहूर होने वाला था। चंगेज खान का नाम हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ है। मंगोलिया के दूर दराज मैदानी इलाकों के इस कबायली लड़ाकों का नाम हमारे कहानी और मुहावरों में अक्सर सुना ही पड़ता है, लेकिन चंगेज़ खान का संबंध केवल हिंदुस्तान के सिर्फ कहानी और किस्सों तक नहीं है, बल्कि चंगेज़ खान की ज़िंदगी में हिंदुस्तान बेहद अहम स्थान रखता था। क्या आप जानते हैं कि चंगेज़ खान ने अपने एक हिंदुस्तानी साथी के मौत को अपना अपमान मानते हुए
दुनिया के सबसे बड़े खूनी अभियानों में से एक अभियान शुरू किया था। क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान खुद हिंदुस्तान की सीमा पर मुल्तान शहर के करीब तक पहुंच गया था, लेकिन हिंदुस्तान पर कब्जा करने का उसका अपना सपने को भुलाकर उसे वापस लौटना पड़ा। अगर आप इन सब बातों से अनजान हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज आपको हिंदुस्तान और चंगेज खान के रिश्तों के बारे में ही नहीं, बल्कि आपको चंगेज खान की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को जानने का भी मौका मिलेगा। मध्य एशिया के मैदानी इलाकों में पैदा हुआ ये बच्चा बड़े साम्राज्यों में से एक साम्राज्य की स्थापना करता है। ये वाकई एक बेहद दिलचस्प कहानी है। सिकंदर महान को भले ही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता माना जाता है, लेकिन चंगेज खान ने दुनिया के जितने बड़े हिस्से पर राज किया था, उसके सामने सिकंदर की दुनिया बहुत छोटी नजर आती है। चंगेज खान का नाम आज ज्यादातर लोग भले ही खून खराबा और आतंक के नाम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन चंगेज खान के इस आतंक और खून खराबे के पीछे की वजह जानना भी बेहद ज़रूरी है। चंगेज खान की ज़िंदगी बेहद कठिन हालातों से गुजरी हुई थी, जो दिलचस्प किस्से और कहानियों से भरपूर है। आपके लिए मैं लाया हूँ दुनिया के सबसे बड़े महान योद्धाओं में से एक योद्धा चंगेज खान की हिस्ट्री। तो फिर देर किस बात की, चलिए सुनते हैं। भले ही मंगोलों का कबीला पूरी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया में हो रही घटना के बारे में ठीक ठाक जानकारी रखते थे। चंगेज खान के पैदा होने से कई साल पहले ही मुसलमान, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोग उस इलाके में खुद को स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वहाँ के वातावरण और कठिन जीवन को वो सह नहीं पाए। उत्तरी मंगोलिया के कबीले चीन के साथ व्यापारिक, धार्मिक और सैन्य के साथ जुड़े हुए थे। वही उत्तरी कोरिया के एक कबीले सिल्क रूट से पूरे कटे हुए थे, क्योंकि सिल्क रूट गोबी रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से से गुजरता था। लेकिन इसके बावजूद सिल्क रूट से गुजरने वाले बेशकीमती सामानों की जानकारी इन कबीलों तक पहुंच जाती थी, लेकिन इन बेचारे कबीलों वालों के पास दक्षिण तक पहुंचने के लिए बात बहुत असंभव सी मालूम होती थी, क्योंकि ऐसा इसलिए था कि उत्तरी मंगोलिया के ये कबीले ज़्यादातर आपस में लड़ने में ही अपना वक्त गुजार देते थे, और इसके अलावा ये कबीले बेहद छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, और इसी की वजह से इन सब की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं थी। और इसके अलावा जो कबीले वाले लोगों के पास जो समय बचता था, वो अपने लिए खाने पीने के लिए शिकार ढूंढने के लिए लगा देते थे। तेमुजिन के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तेमुजिन आपके पिता के नज़रों में उसका महत्व कुछ ज़्यादा नहीं था। वही कई 9 साल की उम्र में येसुगी तेमुजिन को लेकर लड़की देखने के लिए चले गए थे। तेमुजिन की मां चाहती थी कि उनके बेटे की पत्नी भी उसी कबीले की लड़की हो। तेमुजिन के पिताजी येसुगी उसको घर से दूर इसलिए नहीं लेके गए थे ताकि वो लड़की देख सके, क्योंकि उनको मालूम था उनके मरने के बाद तेमुजिन अपने सौतेले भाई कबीले के सरदार की गद्दी को लेकर खूनी संघर्ष की संभावना थी। लेकिन तेमुजिन के मुकाबले येसुगी अपने बड़े बेटे विक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसी कारण वो सरदार की गद्दी विक्टर के लिए महफूज रखना चाहता था। येसुगी की ये योजना थी कि वो तेमुजिन को लेकर उत्तरी भाग की ओर जाकर उसे अकेला छोड़कर आ जाएगा। जब तेमुजिन अपने पिता के साथ लड़की देखने के लिए पूर्व की ओर गया, पहली बार उन्नो नदी के दूसरी ओर मौजूद दुनिया से रूबरू हो पाया। फिर वो एक परिवार के पास रुके, जहाँ पे उनकी बेटी तेमुजिन से 1 साल उम्र में बड़ी थी। रियो और तेमुजिन एक दूसरे को पसंद करने लग गए, और उनके माता पिता भी उनकी शादी को लेकर बात करने लग गए। उस वक्त के परंपरा के अनुसार रियो को
तैमूजिन के माता पिता के साथ कुछ साल रहकर उनकी सेवा करनी और उन्हें उपहार देकर खुश करना था। तैमूजिन के पिता यूसुगी उसे वहीं पर छोड़कर वापस अपने कबीले की ओर रवाना हो गए। येसुगी जब अपने कबीले की ओर लौट रहा था तब उसने देखा कि तातार कबीले के कुछ लोग जश्न मना रहे और वहां पर बेहतरीन दावत का इंतजाम भी किया हुआ था। ये वो तातार कबीला था जिसके तैमूजिन उगे के बड़े योद्धा को मारकर उसने अपने बेटे का नाम तैमूजिन रखा हुआ था। जब तैमूजिन की मौत हुई तो उसके पास 2 बीवियां थी और 2 बीवियों के 7 बच्चे थे और इन सब की उम्र 10 साल से। येसुगिन के मौत के बाद तैमूजिन की मां होलन ने बहुत ही बहादुरी के साथ मुश्किल हालातों में जबरदस्त बहादुरी दिखाई। अपने पूरे परिवार को न केवल जिंदा रखा, उन्हें मजबूत भी बनाया। अपने 5 छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए होलन रोज नदी के किनारे शिकार ढूंढती और अपने 5 बच्चों का पेट भरती थी। धीरे धीरे अपने परिवार के लिए खाना ढूंढने में तैमूजिन भी अपनी मां की मदद करने लगा। तैमूजिन ने लकड़ियों के नोक पर नुकीली हड्डियों को लगाकर चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे होलन के बच्चे बड़े होने लगे उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। अब होलन के परिवार के खाना जुटाने की समस्या काफी हद तक दूर हो चुकी थी। लोग आज भी ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक कबीले का निकाला हुआ एक लड़का, बंजार इलाके का लड़का मंगोल दुनिया का महान खान बन के उभरा। मगर तैमूजिन का बचपन और बचपन के कठिन हालातों ने ही उसे इतना मजबूत बनाया जो वो आगे चलकर दुनिया के इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर पाया। एक बार जब तैमूजिन अपने भाइयों के साथ मछली पकड़ने गया तो उसके हाथ एक मछली लग गई। उस मछली को तैमूजिन ने पकड़ी थी, लेकिन उस मछली को उसके बड़े भाई विक्टर ने उससे छीन लिया। तैमूजिन ने अपने बड़े भाई विक्टर की शिकायत उसके माँ से की, लेकिन उसकी माँ ने विक्टर की ही तरफदारी की, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में परंपरा थी कि उम्र में बड़े लोगों की तरफदारी की जाती थी और फिर उसी की बात मानी जाती थी और वही घर का मुखिया होता था। दरअसल विक्टर अपने पिता के मौत के बाद परिवार का वरिष्ठ सदस्य था, लेकिन ये बात तैमूजिन को बिल्कुल हजम नहीं हुई, जिससे उसके मन में असंतुष्ट पैदा हो गया। उसके अपने सौतेले बड़े भाई के साथ अक्सर लड़ाइयाँ होने लगी। जब भी तैमूजिन और विक्टर की लड़ाई होती तो तैमूजिन की माँ विक्टर की तरफदारी करती। विक्टर और तैमूजिन जैसे जैसे बड़े होने लगे उनके बीच की तकरार भी बढ़ने लगी। तैमूजिन ये जानता था कि उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए उसको अपने बड़े भाई विक्टर को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो ये तय कर चुका था वो अपने सौतेले बड़े भाई विक्टर की हत्या करेगा। तैमूजिन की इस योजना में उसका छोटा भाई खसर भी उसके इस योजना में शामिल हो गया। तैमूजिन और खसर दोनों ही होलन के बेटे थे। तैमूजिन और खसर अपने बड़े भाई विक्टर की मारने की योजना बनाकर उसकी हत्या करने निकल पड़े। उन्होंने ये देखा कि विक्टर टीले के ऊपर बैठकर मैदानों की ओर देख रहा है। दोनों भाई बेहद होशियारी के साथ घास में छुपकर उस पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। तैमूजिन ने विक्टर के पीठ पर तीर मारा और खसर ने उसके सीने पर। विक्टर की ये मारने की घटना तैमूजिन के लिए बहुत ही प्रभावशाली घटना थी। यह एक ऐसी घटना साबित हुई जिसने तैमूजिन की पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। तैमूजिन की मां को जब इस घटना का पता चला तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। तैमूजिन की मां को पहले से इस बात का डर कि खून का काला धक्का हाथ में लेकर पैदा होने वाला उनका ये बेटा अमंगल और अशुभ काम कर सकता है। होलन के परिवार को केवल कबीले से निकाला गया। तैमूजिन अपने परिवार के साथ जिस कबीले में रहता था उस कबीले पर ताइचुट कबीले का अधिकार था, जिसने तैमूजिन के परिवार को अब अपराधी घोषित कर दिया था। जब अपने सौतेले बड़े भाई को कत्ल करने के बाद जब तैमूजिन को ये पता चला कि ताइचुट कबीला उसे ढूंढ रहा था तो वो पहाड़ों में जाकर छिप गया। तैमूजिन की ये कोशिश असफल साबित हुई।
और वो ताइचुट कबीले के हाथ लग गया। कबीले के कुछ सरदारों का ये मानना था कि तैमुजिन को मौत की सजा देनी चाहिए, लेकिन इस बात पर कबीले के सारे सरदारों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक तैमुजिन को कैदियों के परिवार के साथ रखने का। तैमुजिन जिस कैदी परिवार के साथ रहता था उन्होंने उसकी बहुत सहायता की। एक दिन तैमुजिन ने बहुत ही चालाकी के साथ ताइचुट कबीले से भागने की योजना बनाई, मगर उसके गले में एक लोहे का पट्टा डाला हुआ था। इसकी वजह से उसका भागना नामुमकिन था। उस कैदी परिवार ने तैमुजिन के गले में पड़े उस पट्टे को तोड़कर आग में जला दिया। उससे वो ताइचुट कबीले से भाग निकला। ताइचुट कबीले से भागकर निकलना तैमुजिन की जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ये कहानी अभी तक के लिए बस छोटा सा एक पार्ट था। आगे के पार्ट के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आगे का वीडियो बहुत जल्द आपके लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय।